मेरी कठिन और घोर तपस्या के बाद देवताओं ने मुझे शस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण बनाया। अब समय आ गया है कि मैं इन दैवीय शस्त्रों को किसी उचित पुरुष को सौंप दूं। ये लो राम, इनका सही उपयोग करो। अब ये तुम्हारे, इनसे सदा धर्म की रक्षा करना है। ये वो, इसी मानव ने मेरी मां को मारा है। मैं इसे मारकर मां के खून का बदला लूंगा। मैं कसम खाता हूं। आपने दैवी शस्त्र प्रयोग किया, उसे तुरंत कैसे चला पाया आप? ये सब दैवीय शस्त्र हैं। राम को इनका प्रयोग सीखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, मुझको प्रयोग बताइए इस चक्र का। वो भी सीख लोगे, परंतु जो काम तुमको करना है धर्म समझकर करना है। डोरी चढ़ा देगा, राजा जनक उसे एक अनोखा उपहार देंगे। विजेता का राजकुमारी सीता के साथ विवाह कर दिया जाएगा। अगले राजकुमार जगधरा सवारा प्रदेश के। श्री राम, अयोध्या के राजकुमार। बधाई हो श्री राम। कुछ वर्ष बीते, अयोध्या फलती फूलती गई। नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई मिलजुल के रहते थे। उनका भविष्य सुखद आशाओं से भरा हुआ था। सपने में मुझे एक बहुत भयावना भविष्य दिखा।
गुरु वशिष्ठ का भी मत है कि आने वाला समय कठिन है। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा है। मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब मुझ में दुष्ट शक्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम राज्य संभालेंगे। राम अब राजा होंगे अयोध्या के। राम बेटे, उठो, यहां आओ मेरे पास। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे, ये भरोसा है मुझे। आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। चली जाओ, शोर कर रही नीच। मंथरा, तुम चिड़ियों को क्यों कोस रही हो? कैकेयी, सजने का ये भी कोई समय है तुम्हारा? पूरे राज्य पर जब दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या? हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं। बुद्धू औरत, वो ही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है रानी जी। ओ कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो, दाव पेच नहीं जानते। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। मुंह बंद कर मंथरा, लज्जा नहीं आती तुझे महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? पर ये सोचो तुम, महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर। क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौशल्या बड़ी चतुर है, शायद महाराज को उसी ने सलाह दी होगी। तुम तो बहुत चहेती रानी हो ना महाराज की। यही कौशल्या की जलन है तुमसे। जलती है वो तुम्हारे यौवन और सुंदरता से। पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर। क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसी शुभ रात्रि में तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। केवल 2 वरदान? तुम जितने वरदान चाहो ले लो। नहीं, मुझे केवल वो ही 2 वरदान चाहिए। और पहला वरदान है। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकेयी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, उसे लेकर तुम खुश होगी। दुनिया को ये मालूम हो जाए क्या कि सूर्यवंश के महान राजा ने अपना वचन नहीं निभाया? यदि मुझको देने हैं तो वो ही 2 वरदान दीजिए। उन 2 वचनों में पहला वचन था कैकेयी के पुत्र भरत राजा बने, और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। भैया, आपको सुनाई नहीं दिया लोगों का विलाप? लक्ष्मण, यही लिखा है मेरे भाग्य में। पर क्या हम यही सोचकर हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठे रहें और कुछ ना करें? ये तलवार क्या ये केवल दिखावे के लिए एक आभूषण है? भाई, तुम भाग हो मेरे जीवन का, एक हिस्सा हो मेरी आत्मा का। कृपया मुझे समझने का प्रयत्न करो। मेरे स्वामी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। पर सीता, तुम जैसे पति का धर्म है, स्त्री का भी वही है। जो भाग्य आपका है वो मेरा भी है। ये सच है। एक आत्मा है तो उसका भाग्य भी एक ही होगा। तो भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। धन्यवाद।
माँ, आप चिंता न करना, 14 वर्ष वन में जल्दी ही बीत जाएंगे। इसके बाद लौटकर मैं आपके चरणों को छूकर आशीर्वाद लूंगा। अच्छा मेरे बेटे। राम, राम, दोष क्यों नहीं देते तुम मुझे? तुम द्रोही क्यों नहीं कहते मुझे? इससे मेरा पाप कट जाएगा। ना ही मुझे ये राज्य प्यारा है और ना ही अधिकार। मुझे जाने से पहले आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत है पिताश्री। मेरे बेटे, वंश के परदादाओं का मान बढ़ाना, कुशल मंगल लौट आना, दुनिया में ऐसा महान बेटा और किसका होगा? मंत्री जी, राम के साथ वन में जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और सेना का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, प्रकृति ने स्वयं प्रबंध किया हुआ है मेरा, तो मुझे जरूरत क्या है पूरे आडंबर और ठाट बाट की? तो फिर जो भरत को मिलेगा इस देश का राजा बनके, वो होंगी खाली तिजोरियां और केवल थोड़े से सिपाही। माता, आप आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को। श्री राम, हमें छोड़ के ना जाइए, आप ही हमारे राजा हैं। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, आपको मालूम है मुझे कितना प्यार है आपसे। आप मुझे कितना चाहते हैं ये मुझे मालूम है। आप यदि मुझे प्यार करते हैं तो मेरे भाई भरत को भी प्यार कीजिए। वो आपके प्यार के और आपके राजा बनने के योग्य है। सहयोग दीजिए उन्हें, मैं विनती करता हूं। सहयोग दीजिए मेरे दुखी पिताश्री को। मेरे प्यारे अयोध्या वासियों, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। श्री राम बचाइए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। धर्म देश जाति की रक्षा, राम नाम से कर ले भाई। से मनवा श्री राम का सुख धाम का, शिव शंकर ने जाप किया था दो अक्षर के नाम का। मंगल में श्री राम का। राम, छह महीने बीत